गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट आपका जो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसके बाद आपकी नेमिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान क्या कैसे करेंगे? जिसके लास्ट के अंदर COOH ग्रुप जुड़ा होगा वो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर आपको इस तरह से जुड़ा हुआ भी मिल सकता है, C डबल बॉन्ड OH, तो ये भी कार्बोक्सिलिक ही है, बस इसको बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया। तो साधारण नेम का वैसे तो कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको ये दो मेन याद रखने इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों। कई बार क्या है, डायरेक्ट पेपर में इस तरह से पूछ लेता है कि इनके साधारण नाम बताओ। तो HCOOH का साधारण नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है? फॉर्मिक अम्ल। और CH3COOH इसका साधारण नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये दो ही आपको याद रखने हैं, HCOOH का फॉर्मिक अम्ल और CH3COOH का एसिटिक अम्ल। उसके बाद में आईपैक नेम करते हैं। आईपैक नेम में क्या होगा? एल्केन, मतलब जो कार्बन की चेन चल रही है वो एल्केन, और प्लस उसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ओइक अम्ल। जो COOH ग्रुप जहाँ पे भी दिखेगा उसके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे? ओइक अम्ल। जैसे पहला ही है HCOOH, इसमें एक कार्बन एटम है, एक ही है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? मेथ लगाते हैं। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या लगाते हैं? मेथेन हो गया, और प्लस ओइक अम्ल। प्लस क्या हो गया? ओइक अम्ल। तो मेथेन प्लस ओइक अम्ल क्या बन गया? मेथेनोइक अम्ल। ऐसे ही जैसे CH3COOH है तो कितने कार्बन एटम हो गए? 1, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 कार्बन एटम। तो 2 कार्बन एटम के लिए हम क्या लगाते हैं? एथ लगाते हैं, और सिंगल बॉन्ड के लिए एथेन। तो जैसे एल्केन था तो एल्केन की जगह पे क्या गया? एथेन और प्लस ओइक अम्ल। ओइक अम्ल। तो देखो एथेन प्लस ओइक अम्ल तो क्या बन गया? एथेनोइक अम्ल। ऐसे जैसे ये है CH3 CH2 CH2 CH3। आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि जहाँ से भी COOH बॉन्ड जहाँ पे भी जुड़ा हुआ, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे इसमें यहाँ पे जुड़ा तो इसमें तो एक ही कार्बन एटम, हमें नंबरिंग देने की जरूरत नहीं। इसमें 2 कार्बन एटम थे तो हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की? यहाँ से 1 और 2। ऐसे ही जैसे इसमें 4 कार्बन एटम है तो इसमें लास्ट में COOH यहाँ पे जुड़ा हो तो नंबरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट कर दी? यहाँ से 1 2 3 4। तो अगर इसमें देखेंगे 4 कार्बन एटम तो ब्यूट हो गया, तो आप सीधा ब्यूटेनोइक अम्ल भी कर सकते हैं, या फिर 1 पे है तो 1 ब्यूटेनोइक अम्ल, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से भी लिख सकते हैं ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, ब्यूटेनोइक अम्ल, क्योंकि ब्यूटेन और प्लस ओइक होगा तो ब्यूटेनोइक अम्ल। उसके बाद में जैसे एग्जाम्पल लिया हमने CH3HCOOH HCH2 CH2 CH3, इसमें COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसकी नंबरिंग अगर हम ऐसे करें जैसे 1 2 3 4 5, तो ये तो ग्रुप कहीं पे आया ही नहीं। तो एक जो COOH ग्रुप है वो कभी भी ब्रांच चेन में नहीं हो सकता, मीन्स श्रृंखला की चेन में नहीं हो सकता। तो इसकी नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे, जहाँ से भी COOH ग्रुप जुड़ा होगा वहीं से नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5। अब 2 पे देखो क्या जुड़ा हुआ है? 2 पे क्या जुड़ा हुआ? CH3 मीन्स मिथाइल। तो 2 क्या हो गया? मेथिल। CH3 है तो क्या हो गया? मेथिल। तो 2 मेथिल। कितने कार्बन एटम है? 5। तो जैसे 2 मेथिल, 5 कार्बन एटम के लिए हम क्या लगाते हैं? पेंट। तो पेंटेन हो गया, और प्लस ओइक अम्ल। क्या हो गया? ओइक अम्ल। तो क्या बन गया? पेंटेनोइक अम्ल। 1 लिख भी सकते हैं, या फिर सीधा 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगला है जैसे CH3 CH2 COOH और CH2 CH3। अब इसकी नंबरिंग देखो, हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, लेकिन इसमें देखो कितने कार्बन एटम की चेन बनी? 1 2 3, तो 3 कार्बन एटम की चेन बनी। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, 4 कार्बन। तो हमें सबसे जो लंबी श्रृंखला बनती है, 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनेगी तो ये लेंगे। अगर ये छोटी श्रृंखला बन रही है और ये वाली बड़ी बन रही है तो इसका मतलब हम 4 कार्बन एटम की जो चेन बन रही है वो सेलेक्ट करेंगे। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम की होगी। अब 2 पे देखो, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, CH3 मीन्स मेथिल। क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। तो 2 मेथिल हो गया। अब 1 पे क्या है? ओइक है, तो इसलिए 1 कितने कार्बन एटम? 1 2 3 4, तो ब्यूटेन हो गया। जैसे ब्यूटेन और प्लस ओइक अम्ल। 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? ओइक अम्ल, तो 1 लिख दिया हमने इस तरह से, 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, तो आपकी नेमिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है।